नमस्कार दोस्तों। आज हम अपना वीडियो शुरू करने के पहले ये बताना चाहेंगे कि इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ाया था। सबसे पहले हमने टेंस बताया और उसके भेद बताए कि टेंस के 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सभी की पहचान बताई, कैसे पहचानिएगा। उसके बाद हर टेंस के 4 भेद होते हैं, ठीक ना, हर टेंस के। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस को इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, नहीं सॉरी, प्रोग्रेसिव कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूअस टेंस को प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार ठीक पास्ट का हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव, ठीक ना। कंटिन्यूअस का अनदर नेम पास्ट प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव। ओके, प्रोग्रेसिव वर्ड से आप चिंता मत कीजिएगा, सेम है। इसके बाद तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो इतना हम कल, इसके पहले हमने सबसे पहले बता दिया था, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे पहचानोगे ये सब बता दिया था। और सिंपल सेंटेंस, अच्छा ये भी ध्यान दीजिए, सेंटेंस में भी 3 प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव यानी सिंपल, ठीक, निगेटिव यानी नकारात्मक, और इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक संख्या, प्रश्नवाचक। ओके, तो ये हम एक सेंटेंस को 3 प्रकार से बताएंगे, जिसमें हमने पहले वाले वीडियो में हमने आपको अफर्मेटिव सिंपल कैसे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस कैसे बनाइएगा, उसमें हमने बताया था। वेरी सिंपल, एक बार और रिवाइज, आपको मन ताजा हो जाएगा। या कुछ आज नए जो हमारे मित्र हैं, दर्शक हैं, तो वो जान जाएंगे कि क्या हमने पढ़ा है। तो सिंपल एक बार और हम बता रहे हैं। सिंपल में पहला होता है कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक। और जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल हो तो उसमें एस या एस नहीं जोड़ते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द। जैसे आई गो टू स्कूल, राम राइड्स, राम नहीं होगा, चूंकि राम सिंगुलर है तो ये इसमें एस लग जाएगा। यू प्ले क्रिकेट, वी गो टू सी द फिल्म। ओके, यानी आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल। सपोज बॉयज रन इन द फील्ड, नॉट रन्स, क्लियर। तो यानी आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल, इसके साथ कभी भी एस या एस नहीं लगता है, केवल फर्स्ट। और किसके साथ लगता है? ही, शी, इट एंड सिंगुलर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही राइट्स अ लेटर, ठीक ना। ही राइट अ लेटर नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी नियम बताया, यही सब बता चुके हैं। ही राइट्स अ लेटर, ओके। राम राइट्स अ लेटर और राम गोज टू स्कूल, ओके। गो नहीं होगा, तो इसमें क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस या एस जोड़ देते हैं। तो इतना हमने बताया था। और आज हम आपको बताएंगे, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, आज हम आपको वही उसी टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाइएगा ये बताएंगे, ठीक। तो आओ अब देखिए आप इधर। हाँ फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिए, अभी हम बता रहे थे कि हम टेंस के कितने प्रकार होते हैं, ठीक। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने बताया, सिंपल, अफर्मेटिव। कोई भी सेंटेंस 3 प्रकार के पहले मेन आपको बताना है, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो हमने यहां तक तो बता दिया था सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जैसे ही राइट्स अ लेटर, ठीक ना, राम प्लेस क्रिकेट। अब आइए, आज हम आपको निगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे होगा। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल हम लिखे हुए हैं। ए मीन्स अफर्मेटिव, ही राइट्स अ लेटर। ये हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया था कि जब सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड सिंगुलर हो तो एस या एस लग जाता है, इसलिए यहां लगा है। अब इसी को निगेटिव, एन मीन्स निगेटिव। अब इसको निगेटिव कैसे करें? निगेटिव में डू नॉट और डज नॉट लगता है। देखिए ये रूल लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस डज नॉट या डू नॉट, इसमें से कोई एक लगेगा
और प्लस V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहां ही डज नॉट राइट अ लेटर। आप पूछ सकते हैं कि सर डू नॉट क्यों नहीं होगा? नहीं होगा क्योंकि हमारा नियम यहां बोलता है, देखिए क्या रूल है, हमने लिख दिया, जब सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड सिंगुलर, एक वचन यानी सिंगुलर हो, तब हम डज नॉट लगाते हैं निगेटिव में। इसीलिए ही डज नॉट राइट ए लेटर, और इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा, डज पहले आ जाता है। ठीक, डज ही राइट अ लेटर। एक चीज और ध्यान दें, जब डू या डज लगाइए तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। ठीक, अब ये नहीं कि ही डज नॉट राइट्स कर दीजिए, गलत हो जाएगा। जब आप डू नॉट या डज नॉट लगा रहे हैं, हमेशा ऑलवेज यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये आपको क्लियर हो गया। ही राइट्स अ लेटर सिंपल सेंटेंस है, इसका निगेटिव हो जाएगा, चूंकि ही है, ही डज नॉट राइट ए लेटर हो जाएगा, और इंट्रोगेटिव डज पहले आ जाएगा, डज ही राइट ए लेटर। ये डज क्यों होगा, यहां लिखा हुआ है कि जब सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट एंड सिंगुलर हो तो हमेशा डज नॉट होता है निगेटिव में, और इंट्रोगेटिव में डू पहले। अब आइए डू नॉट कहां होता है, देखिए जैसे अगला देखिए, अफर्मेटिव, दे प्ले क्रिकेट। ओके, अब इसको जब हम निगेटिव बनाएंगे तो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहां डज नॉट नहीं कीजिएगा, और इंट्रोगेटिव में डू पहले आ जाएगा, डू दे प्ले क्रिकेट। ओके, तो यानी यहां देखिए क्यों डू नॉट लग रहा है, जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल, प्लूरल मीन्स मोर देन वन, बहुवचन। ओके, तब हम क्या करते हैं, डू नॉट लगाते हैं, और इंट्रोगेटिव में डू पहले आ जाता है। यानी अब आपका जैसे ये हुआ, दे प्ले क्रिकेट, सिंपल हो गया, सिंपल अफर्मेटिव कह सकते हैं या सिंपल कह सकते हैं। दूसरा निगेटिव, अब यहां दे चूंकि बहुवचन है, या दे हमने नोट भी करा दिया है सेपरेट, आई, वी, यू एंड दे एंड प्लूरल, इसके साथ डू नॉट लगता है, तो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब डू पहले आ जाएगा, डू दे प्ले क्रिकेट। इतना समझ में आया कि नहीं, पहले ये बता दीजिए। आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि अफर्मेटिव क्या है, निगेटिव क्या है और इंट्रोगेटिव क्या है, विदाउट चेंज। हाँ, तो इस प्रकार ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको समाप्त किया, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यानी अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों हमने आपको बताया। और यदि आप चाहें तो इसको साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। अब दूसरा हम ले रहे हैं, प्रेजेंट का ही हमने बताया था कि एक टेंस के 4 भेद होते हैं। ओके, तो ये दूसरा है प्रेजेंट टेंस का, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कंटिन्यूअस को हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। यदि प्रोग्रेसिव वर्ड आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, मीन्स दैट इज कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सबसे पहले इसमें हम कैसे पहचानेंगे, तो आप यदि हिंदी में सेंटेंस दिया रहेगा तो उसमें आप जानते हैं रहा है, रही हैं, रहे हैं इत्यादि जाता है, और सब में आयन, ये देखिए इसका फार्मूला देखिए बता देते हैं सेंटेंस बनाने का, क्योंकि स्ट्रक्चर जो होते हैं कैसे बनते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, और इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सब में आईएनजी जुड़ेगा। ओके, ये ध्यान दीजिएगा, सब में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यदि हो तो ऑब्जेक्ट, नहीं तो बस वहीं तक। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही सब्जेक्ट है, इसके बाद इज, ही के साथ इज लगता है, ऐसे भी आपको पता होगा। ही इज राइटिंग अ लेटर, दिस इज कंटिन्यूअस, इट इज गोइंग ऑन, मैंने चल रहा है, वह एक पत्र लिख रहा है। राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है। ओके, यानी ये आपको यहां सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा। अब एक आइए आर किसके साथ लगता है, तो दे आर गोइंग टू स्कूल, यू आर रीडिंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। अब देखिए यह हम सब अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, सब अफर्मेटिव है, और एक एट ए ग्लांस एक देख लीजिए कि इज किसके साथ लगाएंगे, एम किसके साथ लगाएंगे और आर किसके साथ लगाएंगे। तो जब भी आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर किसी का नाम, राम, श्याम, मोहन, तो जहां
सिंगुलर इंडिकेट्स करे एक व्यक्ति, उसके साथ हम इज लगाते हैं। जैसे राम है, एक है, सिंगुलर है, हमने इज लगाया। उसी प्रकार अब एम केवल आई के साथ एम लगता है, ये सबको पता है। तो एम, जैसे आई एम राइटिंग, एम आई राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम रीडिंग इंग्लिश, आई एम रीडिंग ए स्टोरी बुक। ओके, तो आई के साथ हमेशा एम लगता है। और आर किसके साथ लगता है? देखिए, वी, यू, दे एंड प्लूरल। वी जैसे यहां दिया है, दे आर गोइंग टू स्कूल। इसके बाद यू आर रीडिंग। अब यहां एक और कर सकते हैं, बॉयज, यहां जैसे मान लीजिए यही लिखना है, तो आपको लिख के बता रहे हैं कि कैसे। जैसे मान लीजिए ये है बॉयज, प्लूरल हो गया। अब बॉयज सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो इसके साथ आर लग जाएगा। बॉयज आर रनिंग, बॉयज आर रनिंग इन द फील्ड, FIELD। समझ आ गया कि ये प्लूरल है, इसलिए हमने आर लगाया। यही समझना है कि देखिए, ये मतलब इसमें सब्जेक्ट होगा V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब किसके साथ? देखिए, ही, शी, इट एंड सिंगुलर के साथ इज लगेगा, आई के साथ केवल एम लगता है, और वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ आर लगता है। तो यानी आज आपको ये समझ जाना चाहिए कि हमने आज क्या पढ़ा है। हमने पहले प्रेजेंट टेंस, इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो आज केवल हम इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का केवल आपको सिंपल अफर्मेटिव पढ़ाए हैं, और अब इसके अगले वाले वीडियो में हम आपको इसी सेंटेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव बताएंगे। तो ये आप ध्यान दीजिए कि एक बार और इसी को हम रिवाइज कर लेते हैं ऐसे ही, कि जब भी इसका फार्मूला है कंटिन्यूअस टेंस का, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, माने ही इज राइटिंग ए लेटर, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, सीता इज सिंगिंग। यानी इज किसके साथ लगेगा? ही, शी, इट एंड सिंगुलर इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, और वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ आर लगेगा। जैसे दे आर गोइंग टू स्कूल, यू आर रीडिंग इंग्लिश, बॉयज आर रनिंग इन द फील्ड। हाँ, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपने सीखा वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और आपको यदि ये हमारा क्लास अच्छा लगा हो, आपके समझ में आया हो, तो लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक। और इसके बाद सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए, ताकि इससे रिलेटेड जो अगली वीडियो है आप उसको आराम से देख सकें, समझ सकें। और फिर हमसे अगले वीडियो में मिलिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।